नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात राम मंदिर और राम भरोसे सियासत की। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ तो सियासत ने भी धर्म और आस्था से जुड़े इस विषय में सियासी स्कोप ढूंढ लिया। चूंकि मंदिर का निर्माण करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इतने बड़े वोट बैंक पर हर सियासी दल की बराबर नजर है। पहले आरएसएस और बीजेपी ने मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाना शुरू किया तो अब कांग्रेस भी इस रेस में कूद पड़ी है। मंदिर निर्माण को पूर्व पीएम राजीव गांधी का सपना बताकर कांग्रेस लोगों के बीच जा रही है और मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटा रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता और विधायक लोगों से सीधा मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में पैसा डालने की अपील कर रहे हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ तो बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए सियासत के लिए भी रास्ता बन गया। यूं तो भगवान राम और उनके मंदिर का निर्माण पूरी तरह से धर्म और आस्था का विषय है, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत ने इसे अपनी आस्था बना लिया। सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी ने देश भर में लोगों से मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन अब कांग्रेस भी इस दौड़ और होड़ में पीछे नहीं है। राम मंदिर निर्माण को पूर्व पीएम राजीव गांधी का सपना बताकर कांग्रेस के नेता अब आम लोगों से चंदा जुटाने में लगे हैं। कांग्रेस के विधायक जगह जगह लोगों को पर्चे बांट रहे हैं और लोगों से राम मंदिर निर्माण में सहयोग की अपील कर रहे हैं। राजीव गांधी जी ने भूमि पूजन किया था जब वो प्रधानमंत्री थे। रामलला का मंदिर का ताला भी उन्हें खुलवाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिए। जो प्रधानमंत्री में एटीएम, सीटीएम, पीटीएम जो है, इनके माध्यम से चंदा मत दो, कूपन में मत दो, क्योंकि पहले भी चंदाखोरी हुई है और पैसा कहाँ गया आज तक पता नहीं, ईंटों का पता नहीं। कांग्रेसियों की दलील है कि राम मंदिर का निर्माण राजीव गांधी का सपना था और इसीलिए वो लोगों से सीधा मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में पैसे डालने की अपील कर रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने में लगी है, तो पहले से ही चंदा जुटा रही बीजेपी ने मंदिर निर्माण से पहले कांग्रेस की कवायद पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कांग्रेस के इस चंदे के धंधे से सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर चंदा का धंधा जो कर रही है, इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ट्रस्ट के नाम की रसीदें, ट्रस्ट के नाम के कूपन और ट्रस्ट के खाते में ही अगर धन संग्रह हो तो ही राम मंदिर के लिए है, वरना ये तो जेब के लिए हो जाएगा। अब सवाल ये है, क्या राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाकर कांग्रेस मंदिर समर्थक होने की छवि बनाने की कोशिश कर रही है? क्या इस कवायद के जरिए कांग्रेस बीजेपी के उन आरोपों का जवाब देने की कोशिश कर रही है जिसमें उन पर मंदिर विरोधी होने का आरोप लगता रहा है? और बड़ा सवाल ये है, चंदा जुटाने को लेकर अब तक आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर रहने वाली कांग्रेस अब खुद चंदा जुटाने पर क्यों आ गई? संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। बहुत सारे सवाल हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन देखिए, आपको याद होगा 9 नवंबर 2019 की वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला आया था। कई दशकों सदियों लंबा पुराना ये मामला, उसका निदान हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। करोड़ों राम भक्तों की जो उम्मीद थी, सपना था, वो पूरा हुआ और 5 अगस्त पिछले साल आधारशिला रखी थी पीएम मोदी ने। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के युवा विधायक कुणाल चौधरी जी, भाजपा के युवा नेता हितेश वाजपेयी जी और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को, खासतौर पर अरविंद जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल आसिफ भाई को भी जी धन्यवाद सर। कुणाल भाई, सबसे पहला सवाल आपसे। कुणाल भाई, सवाल तो मैं कुछ और पूछने वाला था, लेकिन माथे पर टीका लगाकर आप भी आ जाए हैं, इत्तेफाक से हमारा डिबेट भी यही है। वाजपेयी जी को तो हमेशा मैंने चंदन तिलक के साथ देखा है। तो कुणाल भाई, पहला सवाल यह है, अब कांग्रेस राम भरोसे है क्या? देखिए, पहली बात, आप टीके पर टिप्पणी करें तो ये मुझे लगता है कि आपके अपनी हो सकते हैं,
धर्म मेरे लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। और मैं अभी एक भूमि पूजन में गया था, उस भूमि पूजन में हम लोग हमेशा पूजन करते हैं और पूजन के माध्यम से जब पंडित जी हमें तिलक लगाते हैं तो ये हमेशा लगा रहता है, मतलब कोई कि मैं कहीं जाने के लिए तिलक लगाऊं या नहीं जाने के लिए तिलक लगाऊं, इस प्रकार का आचार व्यवहार, क्योंकि मेरे लिए जो धर्म है वो आस्था और विश्वास है। और जो राम का चरित्र है मैंने उसका बहुत चिंतन करता हूँ, कहीं ना कहीं रामायण को भी मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ और क्या भाव लिखा है किस प्रेम भाव के साथ, क्योंकि उसके ऊपर चिंतन करने लगेंगे तो एक लंबी डिबेट का अगर आपके पास समय होगा तो मैं उसके ऊपर भी चिंतन करूंगा और उसके ऊपर भी मनन करूंगा। नहीं, इस पर कभी टीका टिप्पणी और करेंगे सर। मेरा सवाल कुछ और था कुणाल भाई। माध्यम से चीजें नहीं बिल्कुल आपने टीके पर टिप्पणी करी है तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि अगर आप ये इस तरह का आपका भाव है कि यहाँ आने के लिए आपकी डिबेट के लिए तो आप मुझे मैंने कहा वो इत्तेफाक से टीका आपके माथे पर है। सवाल मेरा ये है, कांग्रेस राम भरोसे है क्या? हाँ नहीं इत्तेफाक से है। देखिए कांग्रेस पर हर व्यक्ति राम भरोसे है, मुझे लगता है कि राम के भरोसे पे हर व्यक्ति होता है, इसमें कोई भी बात ही नहीं, क्योंकि जो भी सनातन धर्म की सनातनी परंपरा को मानता है वो उसमें होता है और हर व्यक्ति अपने ईश्वर को और अपने उसको मानता है और उनके चरित्र का चिंतन भी करता है और भरोसा उन पर रखता है और हर व्यक्ति उन पर भरोसा रखता है। और स्पष्ट रूप से राम का मेरा तो आग्रह है, क्योंकि राम का जो मानते हैं तो राम की मानना भी सीखें, राम के चरित्र का चिंतन भी करना सीखे, जो घृणा और नफरत के भाव है उसे खत्म करते हुए जो प्रेम का भाव राम के उसमें था, जो वैमनस्य का भाव खत्म करके जो रामायण के उसमें लिखा है ना कि दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता। जरूर उस वनवासी राम के चरित्र का चिंतन भी करना चाहिए कि क्यों सबरी के झूठे बेर खाए, क्यों केवट को गले लगाया, क्यों जो व्यक्ति एक पल पहले राजा बनने वाले थे, ना राजा बनने की खुशी थी ना वनवास जाने का गम था, तो वो राम के चरित्र का चिंतन सब करे तो बेहतर होगा। उसमें हर व्यक्ति को उनका चिंतन करना भी चाहिए और उनके माध्यम से अपने आप में सुधार की, क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, कौन सी मर्यादा उन्होंने बनाई थी, क्या उनके राम राज्य की परिकल्पना थी, क्या उनकी सोच थी राम राज्य की और हमें क्या उससे सबक लेना चाहिए, इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है कि राम के भरोसे पे और राम भाव के साथ चलेंगे तो सबके अंदर प्रेम भाव रहेगा। अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं अब सवाल थोड़ा सा दूसरी तरह से पूछ लेता हूं। सर, कल तक बीजेपी और आरएसएस अगर चंदा मांग रही थी तो आपत्ति, अब कांग्रेस क्या कर रही है? इससे आसान शब्दों में सवाल नहीं पूछ सकता मैं। और देखिए मैंने कहा कि कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की कि आरएसएस तो इनका एक अलग मामला है, क्योंकि पहले का भी चंदा जो हुआ था आज तक उसका हिसाब तो मिला नहीं है कि कितनी ईंटें गई थी, कितना क्या हुआ था, आज तक कोई उसका हिसाब है नहीं। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में, क्योंकि ये मंदिर ट्रस्ट बनाएगा, वो ट्रस्ट के अंदर सभी देते हैं, सब अपने अपने भाव के हिसाब से देते भी है, सबकी जितनी क्षमताएं होती है, श्रद्धा होती है, हर व्यक्ति देता है, तो उसको ट्रस्ट के अंदर जाना चाहिए। क्योंकि पहले भी अगर जिस भाव के साथ दूसरों ने चंदा, क्योंकि आज जो बात है वो ट्रस्ट के अंदर जाना चाहिए चंदा, और ट्रस्ट तय करे कि इसका क्या होना है। अब ये पहले का चंदा जो हुआ था वो कहां गया, और बिल्कुल स्पष्ट है ये तो तर्क, भगवान राम के चरित्र ने हमें यही सिखाया है कि हमें हर बातों के ऊपर तर्क भी होना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखने के लिए और चीजों का वो भी करना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस को ट्रस्ट पर तो ट्रस्ट है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस पर ट्रस्ट नहीं है। हितेश वाजपेयी जी, आपके पास आ रहा हूं। हितेश जी, कंपटीशन बढ़ गया सर? देखिए आसिफ जी, मैं तो इसको एक अच्छा कालखंड मानता हूं कि 2021 में आते आते यदि सब राममय हो गए तो राजनीति वैसी समाप्त हो गई है। तो मैं तो आपके माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से हम सब जनता से अपील ही कर रहे हैं धन संग्रहण के माध्यम से कि कितना आप धन देते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस धन संग्रहण का उद्देश्य ये है कि राम मंदिर के बनने में हर व्यक्ति, हर परिवार का कुछ न कुछ योगदान रहे, जिससे कभी कालांतर में वो जाएं तो अच्छी स्मृतियों के साथ जाएं, वो अपनी पीढ़ियों को बताएं कि जाकर कि ये जब मंदिर बना था तो हमने भी इसमें अपना अंशदान दिया था। और इस माध्यम से लोगों को जोड़ना। आसिफ जी, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कितने ही भव्य मंदिर आप बना लीजिए, कितनी अच्छी और महंगी मूर्ति आप लगा लीजिए, वो पैसे से आ जाती है, लेकिन जब 5 गांव के लोगों की श्रद्धा उससे जुड़ती है, वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, अपना अंशदान देते हैं, भोजन होता है, प्रक्रियाएं होती हैं, तो इसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा का होना। और जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी कि 5 गांव के लोग कहते हैं कि आते हैं, तब जाकर वहां पर श्रद्धा और आस्था का वो केंद्र बनता है। तो मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों की आस्थाओं का केंद्र श्री राम मंदिर होने जा रहा है और मैं इसको अच्छा संकेत मानता हूं। और जहां तक मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि कांग्रेस संस्थागत रूप से एक पार्टी के रूप में इस निर्णय को ले
हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें, और ये काम को करे बनिस्बत की पीसी शर्मा जी जैसे विधायक जो हैं वो इसको निजी रूप से करें, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इसमें गड़बड़ हो जाएगी इसका विरोध करेंगे तो। या दूसरा ये हो सकता है कि पीसी शर्मा जी से आजकल क्या है, हम लोगों की मित्रता अच्छी चल रही है और कांग्रेस के ग्रह थोड़े से कमजोर तो हैं ही, तो इसके और भी मायने हो सकते हैं। बहरहाल मैं अभी उन पर नहीं जाना चाहता। नहीं, इस पर जो इशारा कर रहे हैं वाजपेयी साहब, तो ऐसे में रामायण में भरत मिलाप का भी एक अध्याय आता है, और सुंदर लगता है। तो वाजपेयी साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कुणाल भाई जरा हिसाब किताब लगा लें। आजकल वैसे ही विधायकों का आना जाना, आया राम गया राम, बहुत कुछ चल रहा है। अरविंद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद जी, रणनीति में कुछ बदलाव हुआ है क्या? पहले आरएसएस और बीजेपी अगर चंदा मांग रही थी तो खुलकर इसका विरोध किया गया, के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इसका विरोध किया था। उसके बाद हुआ यह कि निलय डागा अपने स्तर पर पहले चंदा मांगने लगे, फिर खबर आई कि विवेक खंडेलवाल 70,000 रुपए के आसपास चंदा इकट्ठा कर चुके हैं, ट्रस्ट को सौंपने वाले हैं, और अब पीसी शर्मा पर्चों के साथ चंदा मांग रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह कह रहे हैं कि ट्रस्ट के अकाउंट में सीधा डालिए और पर्चे में लिखा है कि यह तो राजीव गांधी का सपना था। देखिए, कांग्रेस संस्थागत रूप से क्या निर्णय लेती है इस बारे में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं जो माहौल बना है उसके बाद, क्योंकि मुद्दा सीधा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राम जन जन की आस्था का केंद्र है। कुणाल भाई भी इस बात को मान रहे हैं और इसमें कोई स्थिति वैसी है ही नहीं विचार कि राम तो जन जन की आस्था का केंद्र है। लेकिन ये पिछले 3-4 दिन से जो घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरह से संघ की और विहिप की तो सक्रियता थी, और चूंकि संघ और विहिप का धन संग्रह अभियान था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी इसमें पूरी ताकत से जुटे हुए थे। और मैं तो इंदौर का कह सकता हूँ कि जो माहौल इंदौर शहर में बन रहा था, गली गली रैलियां निकल रही हैं, कार्यालय खुल रहे हैं, वाहन रैलियां निकल रही है, प्रभात फेरी निकल रही है, माहौल तो उसको लेके बना। लेकिन ये पिछले 2-3 दिन का जो घटनाक्रम नीले डागा का आपने बताया, उसके बाद विवेक खंडेलवाल, बिल्कुल सही, इंदौर का ही मामला है कि लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेता व्यक्तिगत स्तर पर कई जगह यह आह्वान कर रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण के मामले में जन सहयोग होना चाहिए, लोगों से वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और दे रहे हैं। दूसरा जो कांग्रेस की लाइन है वो बहुत स्पष्ट है, मतलब कांग्रेस की लाइन तो नहीं कहेंगे इसको, जो कांग्रेस के नेता इस काम में लगे हुए बड़ी स्पष्टता के साथ ये कह रहे हैं, वो जहां जहां भी, मुझे इंदौर की भी कुछ कई जगह की जानकारी है कि आप पैसा सीधा मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस मामले में तो संघ और विहिप को भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संघ और विहिप का भी जो धन संग्रह हो रहा है वो इसी उस पे हो रहा है कि जो भी रसीद आई है या जो भी चेक लिए जा रहे हैं वो ट्रस्ट के नाम पे लिए जा रहे हैं। तो मतलब, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए सड़क पे आना निश्चित तौर पर ये संकेत देता है कि जो जनभावनाएं हैं, जो माहौल बन रहा है, उससे कांग्रेस के नेता भी अपने आप को अलग नहीं रखना चाहते और उसके आगे सियासी नफा नुकसान हर चीज में देखे जाते हैं। पत्ता भी हिलता है तो सियासत देख लेती है उसमें कि आगे ये पत्ता हिल रहा है तो इसमें अपना फायदा है कि नुकसान। समझ में आ रही है? जी अरविंद जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। कुणाल भाई, ये कल परसों जो कांग्रेस दफ्तर के सामने भगवा झंडे लगे थे, तो ये किसी ने लगवाए थे या कांग्रेस ने खुद लगाए थे? देखिए, मुझे लगता है किसी ने लगाए होंगे, और ना तो कोई भी कांग्रेस पार्टी का एक दफ्तर है, वो उसमें सर्वधर्म सद्भाव का और बिल्कुल तिरंगा उसमें लगा रहता है। अच्छी बात है। और तीनों रंग उसमें, हर धर्म का, हर उसका और हर वर्ग का स्पष्ट है। इसमें कोई भी बातें कि ये, और धर्म के मतलब हमारा धर्म आस्था और विश्वास का केंद्र है, क्योंकि हम बिल्कुल, मैं कह चुका हूं, इसमें तर्क और ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, जो तर्क और ज्ञान लेके आते हैं। पर एक बात है कि स्पष्ट रूप से कि सब धर्म के सद्भाव के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के मूल सिद्धांतों के साथ, क्योंकि हर वर्ग का, हर समाज का, और पूरी तरीके से कोई भी भाव आप किसी भी ईश्वर का करेंगे, किसी भी, क्योंकि चाहे आप राम के चरित्र का चिंतन करें, चाहे पैगंबर का करें, चाहे ईसा मसीह का करें, चाहे किसी भी धर्म का करें, हर धर्म में सिर्फ प्रेम भाव को सिखाया गया। किसी के खिलाफ नफरत या कट्टरता या किसी भी धर्म में किसी के खिलाफ, चाहे आप रामायण की कोई भी चौपाई को उठा के पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता कोई उसमें नफरत का भाव होगा किसी के प्रति, या रामायण को समझ लेना या गीता को समझ लेना, चाहे बाइबल हो चाहे कुरान हो, किसी भी धर्म ग्रंथ में ना तो गलत लिखा रहता है, पर उससे इंटरप्रिटेट करने वाले जो तर्क और ज्ञान लगाते हैं, इसमें कई ज्ञानी रहते हैं जो नफरत का भाव लाते हैं, जो घृणा का भाव लाते हैं,
वो किसी भी उसके अंदर नहीं। और हर इस देश का मौलिक जो सिद्धांत है कि सब अपने सबको सबका अधिकार है और कुणाल भाई आज अपनी छवि से इतर बड़ी अच्छी और मीठी बातें कर रहे हैं, सुनने का बड़ा मन कर रहा है कुणाल भाई आपको, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा और सवाल मेरा यह है, क्या पार्टी लाइन से इतर ये व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेसी नेता इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं? पार्टी लाइन अभी इस पर डिसाइड नहीं है कि चंदा मांगना है कि नहीं मांगना। पीसी शर्मा भोपाल में नजर आते हैं, विवेक खंडेलवाल इंदौर, नीलय डागा अपने विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो अभी इस पर कुछ क्लियर नहीं है क्या? मतलब पार्टी से इनकार भी नहीं है, इकरार भी नहीं है। इनकार इसलिए नहीं कि अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर करना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं, और खुले तौर पर पार्टी से अभी विधायकों को कोई निर्देश या जिला अध्यक्षों को कोई निर्देश नहीं गया है जहां तक मैं जानता हूं। कि पार्टी की एक ही लाइन है, इस देश का जो संविधान है, जो मौलिक अधिकार है, इस देश के सब धर्मों का सम्मान है, ये पूरा लाइन क्लियर लाइन है कांग्रेस पार्टी। कोई कांग्रेस पार्टी में ये लाइन कि इसका सम्मान करो, इसका अपमान करो, इसके साथ खिलाफ घृणा नफरत कुछ नहीं, सब प्रेम भाव के साथ हर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के साथ जिसको जो अच्छा लगता है सब, ये स्पष्ट रूप से पार्टी लाइन है। पार्टी लाइन में कहीं इस प्रकार का भाव या घृणा या नफरत का कोई ये अच्छी बात कही कुणाल भाई आपने कि जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, लेकिन उसका कुछ स्पष्ट है। उसके बाद फिर कई विधायक बीजेपी में चले गए। मैं लौट रहा हूं आपके पास कुणाल भाई। वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। नहीं, बीजेपी में वो खरीद फरोख्त चलेगा, खरीद फरोख्त चलेगा, उसका कुछ नहीं है। अच्छा, खरीद फरोख्त वाली बात है, वो तो पैसे से चलेगा, उस पर कुछ नहीं है। अच्छा, कोई पैसे से चला गया, उसका उसमें राम भाव से क्या है? हाँ, भगवान राम तो वो थे जिन्होंने मतलब ना राजा बनने की खुशी थी ना, एक सेकंड मैंने जो बोला कि जो ना राजा बनने की खुशी थी 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद बनवास जाने का 14 साल का। अरे भगवान राम तो कणकण शंकर कणकण राम नहीं, कौन सा गम? मैं तो कह ही रहा हूं ना कि जिनको चाहिए था, जो लोग लालच लोभ और जिनका रावण का भाव था वो चले गए। जो राम के भाव था कोई बात नहीं, सरकार जाती और आती है, सरकारें आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और राम राज्य की स्थापना तभी होगी जब मध्य प्रदेश में जो बलात्कार रोज हो रहा है वो रुकेंगे, जो जिस प्रकार की स्थिति है यहाँ पे मैं कुणाल भाई लौट रहा हूँ आपके पास। मध्य प्रदेश में नहीं, भगवान राम ने ये भी कहा था कि अपनों की भी कहें दूसरों की भी सुने, तो वो भी कहा था, तो दूसरों के सुनते हैं अभी हम। वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। वाजपेयी साहब बार बार देखिए, आप तीनों लोगों ने एक ही बात कही। आता हूं कुणाल भाई, आता हूं। तीनों लोगों ने एक ही बात कही और आपने कहा कि भगवान राम का यही संदेश था, यही कहना था, और भगवान राम सभी की आस्था के केंद्र हैं। जब ये पूर्ण तौर पर विषय आस्था का है तो फिर सियासत इसको अपनी लाइन लेकर क्यों चल रही है? इसको आस्था तक ही सीमित रहना देने चाहिए। ये मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों से, तमाम सियासी दलों से ये सवाल है सीधा सीधा। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और इसीलिए आसिफ जी, ये जो धन संग्रह हो रहा है, मैं आपको इसका बताऊं, 15 फरवरी तक हम लोगों का टारगेट है कि 15 फरवरी को ये पूरा हो जाएगा। हम लोगों का मतलब इसमें कोई भाजपा नेतृत्व कर रही है ऐसा नहीं है। भाजपा तो चूंकि हम एक अनुषंगिक संगठन के रूप में रहते हैं तो सब लोग मिलकर काम करते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि पीसी भाई जैसे लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन उसी में एक चौपाई और है, वही जो राम रचि रखा, तो सब होता वही है जो राम ने रच रखा है। तो जहां पर मुझे लगता है सियासत खत्म हो जाती है, वहां पर बहुत खूबसूरत समा हो जाता है आसिफ भाई। और चाहे धर्म कोई भी हो, मैं इस बात से सहमत हूं। तो जब सब राममय हो रहे हैं तो ठीक है, मैं सोनिया जी राहुल जी को छोड़ सकता हूं, उसमें क्या दिक्कत है भाई? पीसी भाई चले आए, डागा साहब चले आए, कुणाल भाई आ जाए, उसमें क्या है भाई? जितने आ जाए उन्हीं को साथ लेके चले। वो भाई आ गए, सिंधिया जी आ गए, उसमें क्या दिक्कत है? जो आ गए उसी में राम राज्य की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ गए, तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? हम तो कहते ही सबका साथ सबका विकास है, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हम तो ये कहेंगे 11 करोड़ परिवारों का हमारा लक्ष्य था जो हम लोगों ने रखा, और मुझे लग रहा है कि हम 16 और 18 का उसका जो अभी आलोक कुमार जी आए थे, आपके अभी प्रेस ली थी, उन्होंने बताया था कि 16 या 18,000 करोड़ का उन्होंने लक्ष्य संशोधित करके फिर एक्सटेंड किया, जो उनके पास डेटा आया कि इतने लोगों परिवारों तक उनको पहुंचना है। तो यदि भाई ये लोग सब साथ आ जाएंगे तो केवल मध्य प्रदेश क्या, बहुत जगह हमारी सरकारें बनेंगी। बिल्कुल, उसमें जहां टारगेट कम पड़ रहा हो तो फिर आप बार बार पीसी शर्मा का नाम ले रहे हैं। कुणाल भाई भी आपका साथ दे सकते हैं उस मामले में, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अरविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद जी, राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मामले में
हाँ। इस तरह के मामलों में कई साथ अरे नहीं, अगर चंदा जुटाने में अगर राम मंदिर के लिए पैसा कम पड़ रहा है विचारों में बिल्कुल तो कुणाल भाई क्यों नहीं साथ दे सकते आप? घृणा और नफरत की बात करेंगे उनके साथ तो नहीं जा पा सकता मैं। नहीं, अच्छा, नफरत घृणा से अलग, सिर्फ चंदा जुटाने में इनके जो विचार है, जो नफरत है, राम मंदिर की बात हो, राम मंदिर की बात हो रही है, घृणा नफरत की कोई बात नहीं। वर्ग सब धर्म सब। ठीक, कुणाल भाई आता हूं मैं इस पर आपके पास। अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं। नफरत में कोई बात नहीं है इनके। अरविंद जी राष्ट्रीय स्तर पर शिवराज जी के नेतृत्व में आता हूं, वाजपेयी साहब आता हूं आपके पास। सरकार की कोई गुंजाइश नहीं। अरविंद जी, राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में चंदा लेने ना लेने, चंदा जुटाने, थोड़ा सा कांग्रेस में इसलिए कंफ्यूजन नजर आता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के बगल की प्रदेश की सरकार, बघेल सरकार, वहां पर प्रदेश कांग्रेस एक पैली धान और ₹1 प्रति किसान एक मुहिम चलाई। उसके तहत करीब 51,000 किसानों तक प्रदेश का संगठन पहुंचा, 51,000 रुपए नकदी जुटाई और उसके साथ साथ कई क्विंटल धान वहां पर इकट्ठा किया गया। और अब वो चावल, उस धान से तैयार चावल और वो 51,000 रुपए देने के लिए प्रदेश संगठन के लोग अयोध्या जाएंगे, ट्रस्ट को जाकर सौंपेंगे। यानी एक तरफ बगल के प्रदेश में संगठन स्तर पर इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी गई, उसे अंजाम दिया गया और अब अयोध्या ले जाने की तैयारी है। तो मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष, जो हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त जिनको कांग्रेस कहती है, जब हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त हैं तो हनुमान जी तो राम जी के भक्त हैं, यहां तो संगठन को और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां निर्मित हुई है और जिस तरह की सक्रियता वहां भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस दिखा रही है, मुद्दा मेरा स्पष्ट मानना है कि मध्य प्रदेश में संगठन स्तर पे भले ही कोई निर्णय हुआ हो, लेकिन मुझे ऐसे इस मालवा निमाड़ क्षेत्र में, क्योंकि मालवा निमाड़ संघ का भी एक बड़ा गढ़ माना जाता है, यहाँ पे ऐसे कई कांग्रेसी मिल रहे हैं जो बिल्कुल मतलब तन मन धन से इस मामले में सहयोग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने इंदौर में ये भी देखा कि जो प्रभात फेरियां निकल रही है उसमें कांग्रेस के लोग भी खुलकर लोगों को सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि दलगत स्तर पर तो उनकी बाध्यता है, वो शामिल नहीं हो पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये मालूम है कि ये जो आपने कहा ना कि मिजाज भांप लिया उन्होंने असल में, कि ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा ऐसा है कि जिससे अलग रहकर हम मतलब अलग नहीं रह सकते, अलग रहना हमारे लिए नुकसानग्रस्त होगा। तो इसलिए बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो इस अभियान में सहभागी बन रहे हैं, भले खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन कांग्रेस के ऐसे कई लोग मैं चिन्हित कर सकता हूं जिन्होंने इस अभियान के लिए। ठीक सर, अब इसे आस्था कहें या मजबूरी, लेकिन कंक्लूजन यह तस्वीर बड़ी सुखद है और जब तक तस्वीर सुखद है आनंद लीजिए और राम नाम गाइए। बहुत धन्यवाद आपका अरविंद जी, कुणाल भाई, हितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।